नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत के सारे पाठ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 13वां पाठ, जो है आपका स्मरणीय श्लोक। इस पाठ के अंदर हम कुछ श्लोकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रवादा धन मायपयोति धनार्दनम तत्र सुखम। इसका अर्थ क्या है? विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से सुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारे श्लोक जो है ये हमारे आम जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हमें अपने आम जीवन में भी उतारना चाहिए। विद्या का मतलब क्या होता है? जब आपको नॉलेज हो जाती है, जब आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप हम्बल हो जाते हैं। ठीक है, विनम्रता आपके अंदर आ जाती है और विनम्रता से क्या होता है? योग्यता आ जाती है। योग्यता मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको नॉलेज है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बट आप हम्बल भी रहेंगे और उससे क्या होता है? अगर आप योग्य हो जाते हैं तो उससे धन प्राप्ति होती है, बिकॉज अगर आप केपेबल हैं तो आप अर्न करेंगे। ठीक है, और उससे क्या होता है? धन से सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके को कंफर्टेबल लाइफ जीनी है तो आपको पैसे की तो जरूरत होती है। ठीक है, तो इवन एजुकेशन इज टू रिलेटेड विद द मनी फ्लो इन योर लाइफ। ठीक है, क्योंकि पहला आपने विद्या ग्रहण की, फिर उससे आपको योग्यता प्राप्त हुई, उस योग्यता से आपको धन प्राप्त हुआ और उस धन से आपको एक कंफर्टेबल लाइफ मिली, उससे उससे आपको सुख की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो आपको हमेशा फोकस करना चाहिए, जितना आप कोशिश कर सके उतनी आपको पढ़ाई करनी चाहिए और उतनी अच्छी ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तभी आप एक सुखपूर्व जीवन जी पाएंगे। अगला है, च च हार्दा न च राजहार्य न भ्रात भाज्य न च भारकारी वै कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्राधनम। इसका अर्थ है, विद्या धन सभी धनों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये ना तो चोरों के द्वारा चुराए जाने योग्य है, न राजा द्वारा हरण करने योग्य है, न भाइयों द्वारा बांटे जाने योग्य है और ना बोझ बनने वाली है। नित्य खर्च करने पर ही बढ़ती है, अतः विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी विद्या होती है, जो हमारी नॉलेज होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उसे कोई राजा आपसे छीन नहीं सकता, कोई चोर जो है वो आपकी नॉलेज को चुरा नहीं सकता आपके अंदर से। ठीक है, उसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे भाइयों में बांटा जा सके, और ये ऐसी चीज है जिसे बांटने से बढ़ती ही है। कि आपकी नॉलेज अगर आप जितना भी प्रोपेगेट करें वो बढ़ती ही जाती है, वो कभी कम नहीं होती। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आपका धन होता है, बिकॉज ये बढ़ती जाती है। इसे कोई चुरा भी नहीं सकता, इसे कोई आपसे छीन भी नहीं सकता, ये आपके अंदर निहित है। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए सबसे ज्यादा एजुकेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि एजुकेशन जो होती है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, इट इज अनडिनाइबल। नेक्स्ट, ययम माता पित्रो कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य नितशन्ति सख्या कर्तु वर्षे देरपी। मनुष्य के उत्पन्न होने से माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, सैकड़ों वर्ष में भी उसका बदला चुकाना असंभव है। इस पंक्ति से हमें, इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए हमारी कृतज्ञता कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जितना कष्ट उन्होंने सिर्फ हमें जन्म देने में सहा है और जितना कष्ट उन्होंने हमारे पालन पोषण में सहा है, उसे हम कभी भी वापस नहीं कर सकते। कभी भी हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते, उन्हें हम सारे जीवन का सुख भी दे दे तो भी कम पड़ेगा जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। तो इसीलिए हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए अपने पेरेंट्स के प्रति, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। ठीक है, और जितना हो सके उनके लिए अच्छी लाइफ देने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यत्र नारेस्तु पूजते रमते तत्र देवताः यत्रोतस्तु न पूजन्ते सर्वसत् फला क्रिया। जिस कुल में स्त्रियों की पूजा वस्त्र भूषण तथा मधुर वचनानी द्वारा आदर सत्कार होता है, उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं। जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उस कुल में सभी कर्म निष्फल होते हैं। इसका मतलब हमेशा वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी वो नारी हो आपके जीवन में, आपकी बहन हो, आपकी माता हो, कोई भी हो, आपकी कलीग हो, आपकी फ्रेंड हो, आपकी दोस्त हो, उन सबका आपको सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस कुल के अंदर जहां पे भी नारी का सम्मान होता है, वो कुल में वृद्धि होती है। अगर आप सारे काम अच्छे कर रहे हो पर आप अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं कर रहे हो, आपके घर में जो आपके दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो लड़कियां जो भी आपके जीवन में हैं, उनका अगर आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आपका सारा अच्छा कर्म निष्फल हो जाता है। ठीक है, तो देवता भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। देवता भी आपके ऊपर ध्यान तभी देते हैं जब आपने कुछ अच्छा करा हो।
ठीक है, जब आपने उनका सम्मान किया हो, बहुत ही ज्यादा उनको अच्छा फील कराया है कि आपकी प्रेजेंस में उनको अच्छा फील होता है। ठीक है, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनका सत्कार करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनसे कभी गलत बात नहीं बोलते हैं, ठीक है, अपमानित नहीं करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता वहां से रुष्ट हो जाते हैं जहां से औरत का अपमान शुरू होता है। ठीक है। तृणानी भूमिरुक्तः वाक्य चतुर्थी न शुणुता एतानयपि संतः गृहे नौचिते घंटे कदाचन। तृण घास, भूमि बैठने के लिए, जल पीने के लिए तथा पैर धोने के लिए, और मधुर वचन ये चारों सज्जनों के घर से कभी दूर नहीं होते। अतः अनादि के अभाव में इन्हीं के द्वारा अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। ठीक है, घास बैठने के लिए, भूमि, जल, ताव धोने के लिए और पीने के लिए, और मधुर वचन, ये चार चीजें आपको अच्छे लोगों के पास हमेशा मिलेंगी। तो बहुत अच्छा बोलते होंगे, आपको एटलीस्ट अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसीलिए हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी इन चार चीजों से हम किसी भी अतिथि का सत्कार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवादाखयो परिवादाखरो भवती सवाते भवती निंदकः प्रतिभूता कर्म भूमितो भवती मत्सरी। शिष्य गुरु की बुराई करने से गधा बनता है, यदि वह गुरु की निंदा करता है तो कुत्ता होता है। गुरु के धन का भोग करने से छोटा कीड़ा होता है तथा गुरु की उन्नति को असहन करने से कीट होता है। ठीक है, तो कभी भी हमेशा गुरु के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, जिसने आपको सिखाया है कभी उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपके जो गुरु होते हैं वो आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आप होते हो, उनकी वजह से आप बड़े होते हो। ठीक है, सर्वलक्षण हीनोऽपि यह सदाचारः श्रद्धानो शून्य ततः वर्षाणि जीवति। सब लक्षणों से हीन भी जो मनुष्य सदाचारी, श्रद्धालु और सूया, दूसरे को दोष को कहने से रहित है, वो 100 वर्ष तक जीता है। ठीक है, जो कभी किसी की बुराई नहीं करता, मनुष्य जो है सदाचारी है, श्रद्धालु है, कभी किसी का गलत नहीं करता, वो वैसे भी 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यद परवशः कर्म तत्प्रयत्ने वर्जते यद ता वंशः तु सत्रा सवेते यततः। जो पराधीन कार्य है उसका यत्न पूर्ण त्याग करें, और जो स्वाधीन कार्य है वो यत्न पूर्ण करें। ठीक है, जो पराधीन धनादि से सार्ध कार्य है उसका यत्न पूर्ण त्याग करिए, स्वाधीन अपने शरीर आदि से साध्य कार्य है उसे यत्न पूर्ण करिए। मतलब जो चीज आपकी है, जो काम आपका इंडिविजुअल है, उस पर ज्यादा फोकस करिए, ना कि वो काम जो दूसरों के लिए आप कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप जब अपने लिए काम करोगे तो आपकी इंडिविजुअल जो है डेवलपमेंट होगी, पर आप जो दूसरों के लिए करोगे तो सिर्फ उनकी उन्नति होगी, आप वहीं के वहीं रहोगे। ठीक है, तो इस श्लोक से हमें इस बात की प्राप्ति होती है कि कभी भी हमेशा वर्क जो है उस फ्रंट पे करना चाहिए कि आपकी उन्नति हो, आप आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वे परवंश दुख सर्वमात्मा वंश सुखम दीपी धान्य सानेना लक्ष्मण सुखद दुखयो। पराधीनता के सभी कार्य दुखमय हैं, स्वाधीनता सुख का कारण है। संक्षेप में इसे सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। पराधीनता मतलब जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, जब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो वो सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। तो स्वाधीनता मतलब जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हो, वो लाइफ में सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि पराधीनता के अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपके पास नहीं होती। आप अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप किसी और से बंधे होते हो, वो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेता है, लेती है। पर स्वाधीनता जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हो तो आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हो, और उसी की वजह से आप सुखी रहते हो। क्यों? क्योंकि पराधीनता के अंदर आपको वो कार्य भी करने पड़ते हैं जो आप अपनी इच्छा से नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो इस श्लोक से हमें इस बात की प्राप्ति होती है कि हमेशा फोकस करना चाहिए कि हम वैसे कार्यों पे ध्यान दें जो हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाए। ठीक है, कभी डिपेंडेंट ना रहे हम किसी भी वजह से, किसी भी मामले में किसी के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशोबलम। सभी विद्य जनों को नित्य प्रणाम करने से उनके आशीर्वाद से 4 प्रकार के फल मिलते हैं। आयु बढ़ती है, विद्या प्राप्त होती है, यश वृद्धि होती है और बल वृद्धि होती है। अतः सभी वृद्ध जनों को हमेशा प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है, जो 4 प्रणाम करने से, जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उनको प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से हमें 4 चीजों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हमें आयु हमारी बढ़ती है। ठीक है,
दूसरा, हमें विद्या की प्राप्ति होती है क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं और उनके आशीर्वाद से हमें बहुत सी चीजों की प्राप्ति होती है। यश की वृद्धि होती है, यश मतलब फेम मिलता है हमें। और बल की वृद्धि होती है, जो हमारा बल है वो भी बहुत बढ़ता है, शारीरिक और मानसिक दोनों। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है वो भी हमें मिलती है। तो हमें हमेशा हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबका ध्यान रखना चाहिए, उन सबकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमें इन सारी चारों वस्तुओं की प्राप्ति होती है, आयु, विद्या, बल और बुद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अयम निज परुवेति गणना लघु चेतसाम उदारा चरित माना तू वसुदेव कुटुंबकम। जो व्यक्ति यह तेरा वह मेरा की गिनती करता है वे छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, परंतु उदार चरित्र वाले अर्थात हरे पूरे व्यक्ति सारे संसार को ही अपना परिवार के समान मानते हैं। तो जिसकी सोच छोटी सोच होती है वो सिर्फ मेरा तेरा करता रहता है, मतलब ये चीज मेरी है, ये चीज आपकी है। परंतु जो व्यक्ति दिल से बड़ा होता है वो पूरे संसार को अपना परिवार मानता है, वो अपने सारी उपलब्धियों को सबके साथ बांटना चाहता है। ठीक है, तो हमें अपना जो चरित्र है वो इस तरीके से ही रखना चाहिए कि हम भी जो भी हमारे पास वस्तु है जितना भी है वो हम सबके अंदर सबके लिए कर सके। ठीक है, इसीलिए हमारे भारत देश के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर भी हमारी जो ट्रस्टशिप का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अगर बहुत ज्यादा है तो हम सबके लिए, पूरे समाज के लिए करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चैरिटी करते हैं। तो इस तरीके से इंसान का चरित्र होना चाहिए, हमें श्लोक से पता चलता है। ठीक है, और वसुदैव कुटुंबकम भारत का मूल मंत्र है। हम G20 में भी भारत को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वसुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज माय फैमिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना में सबके लिए प्रार्थना करते हुए अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। विश्व में सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी कल्याण को देखें, किसी को भी कोई दुख ना हो। ठीक है, इस श्लोक का मतलब है कि हम जब भी प्रार्थना करें तो हम ऐसी प्रार्थना करें कि पूरे विश्व में हर जगह शांति। भारत की संस्कृति है ये, हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जब भी भारतीय संस्कृति में पूजा संपन्न होती है, हम हिंदुओं के अंदर जब भी पूजा संपन्न होती है तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यूएस ईरान में लड़ाई हो रही थी, एलपीजी शॉर्टेज कहाँ हुआ? भारत के अंदर। क्यों? विश्व में कहीं पे भी कोई चीज होगी उसका प्रभाव आपके देश में पड़ेगा ही, क्योंकि आपका देश भी उसका पार्ट है ना। तो हम जब भी प्रार्थना करें, हम जब भी प्रेयर करें तो हम विश्व की शांति मांगे, विश्व का स्वास्थ्य मांगे, विश्व का कल्याण मांगे और सबके लिए मांगे कि कोई भी दुखी ना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप यौवनम संपन्ना कुशाल कुल संभवा विद्याहीनम ना शोभते निर्गदा यव किशुकः। जो व्यक्ति सुंदरता से संपन्न हो, बड़े परिवार वाला हो, परंतु विद्या के बिना वो शोभा नहीं देते। कैसे निकुश के फूल सुंदर होते हैं परंतु उनमें खुशबू नहीं होती, इसी प्रकार बिना विद्या के मनुष्य शोभा नहीं पाते। ठीक है, कोई इंसान जो है उस मर्सिडीज से ही घूम रहा है, BMW से ही घूम रहा है, उसके पास बहुत धन है, परंतु उसे पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, उसे बेसिक इंग्लिश हिंदी बोलनी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, उसके पास कोई विद्या नहीं है, तो क्या वो इम्पोर्टेंट रहेगा? समाज के अंदर उसकी कोई इज्जत होगी? नहीं। एजुकेशन की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की इज्जत होती है हमेशा। पैसे आप उसका बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमें फोकस किस चीज पे करना चाहिए? विद्या के ऊपर। सबसे ज्यादा हमें फोकस किस चीज पे करना चाहिए? विद्या के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वृहन्ति नदाः, परोपकाराय दुह्यन्ति गावः, परोपकाराय सदा विभूतयः। जिस प्रकार वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं अर्थात फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं अर्थात जल देती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं, सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए पैदा हुए हैं अर्थात दूसरों की भलाई जितनी हो सके करना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, तो परोपकार करना हमारा, दूसरों के ऊपर उपकार करना, उपकार मतलब दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए चीजें करना, ये मनुष्य का धर्म होता है। ठीक है, मनुष्य को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वो दूसरों के लिए अच्छा करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पेशु चंपा नगरेशु लंका नंदेशु गंगा नृपेशु रामः नारीशु रंभा पुरेशे विष्णु काव्येशु माघा कवि कालिदासा। फूलों में चंपा के फूल के समान दूसरा फूल नहीं, नगरों में लंका के समान दूसरी नदी नहीं,
नदियों में गंगा के समान दूसरी नदी नहीं, राजाओं में राम के समान राजा कोई नहीं, इसी प्रकार नारियों में रंभा के समान दूसरी नारी नहीं, पुरुषों में विष्णु के समान दूसरा पुरुष नहीं, काव्यों में माघ और कवि कालिदास के समान दूसरा कोई कवि नहीं। तो इसमें बताया गया है कि इन सारे लोगों की ये इंपॉर्टेंस है। नदी में सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो गंगा है, ठीक है। और बाकी सब चीजों के अंदर विष्णु, पुरुष की बात की जाए तो विष्णु से बढ़िया कोई पुरुष ही नहीं है। औरतों में रंभा से बढ़िया कोई नहीं है, अप्सरा थी वो, ठीक है। तो इस श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि हर एक वस्तु के अंदर एक विशेषता है, हर एक प्रजाति के अंदर एक व्यक्ति, एक वस्तु जो है वो विशेषता के अंदर आती है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारी सारी नदियों में गंगा के नाम से हम खुश हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सबसे पवित्र नदी है हमारी, जिसे हम पूजा करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट के अंदर हमने बहुत सारे श्लोकों को जाना, कुछ नई बातें जानी। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट के अंदर, तब तक हम कुछ और नए, अब हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट के अंदर, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।